तो स्टॉक पे फोकस करें या सेक्टर पे? दोनों पे करेंगे। पहले सेक्टर बता देता हूँ। एफएमसीजी शेयर रहेंगे फोकस में। कल एफएमसीजी शेयरों में लंबे समय बाद एक तेजी का मूड माहौल बनते हुए दिखा रहा। अप्रैल के बाद अब दूसरी बार ऐसा माना जा रहा है कि जून में भी एक प्राइस हाइक आ सकती है एफएमसीजी शेयरों पे। और उसकी वजह कि जब अप्रैल में इन्होंने प्राइस हाइक की थी, बोला था कि हमारे पास 2-2.5 महीने का बफर है। अगर 2-2.5 महीने में मिडिल ईस्ट की सिचुएशन ठीक हो जाती तो ठीक, नहीं तो फिर से प्राइस हाइक कर सकते हैं। और कल इसी उम्मीद में थोड़े से ये शेयर दौड़ते हुए दिखे। तो यहाँ पे जो दो स्टॉक हमें पसंद आते हैं, पिडिलाइट और लीवर, यहाँ पे इनके पास डिमांड का फ़ायदा है एक्चुअली। तो यहाँ आप फोकस कर सकते हैं। कुछ हद तक कोलगेट भी, जहाँ पे अगर निचले स्तर पर बाजार के मूड माहौल के साथ थोड़ा नीचे मिले तो आप सोच सकते हैं। दूसरा है पावर शेयर। पावर शेयर में फिर एक्शन की थोड़ी उम्मीद है। अब पावर में हो ये रहा कि जैसे ही एआई ट्रेड रिवर्स हो रहा है, ये थोड़े कमज़ोर तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। पहले जैसे वो एकदम में ना जोश नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि एआई को लेकर भले कितना खर्चा करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, वो कब इनका बबल फूटेगा वो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी पावर शेयरों के लिए अचानक से एकदम आज ही पावर कट हो गया और पावर लेना बंद, वो होगा नहीं। एक मैक्वारी की अच्छी रिपोर्ट भी आई है इस पूरे सेक्टर पे, तो हमें लगता है हिताची एनर्जी, वर्नोवा जो इसी सीरीज से एफएनओ में आया है, कुछ हद तक जेएसडब्ल्यू एनर्जी वगैरह, ये थोड़ा एक्शन में रह सकते हैं आज। तो ये एक दूसरा सेक्टर है। और तीसरा सेक्टर है मेटल्स का। ग्लोबल मार्केट में सभी मेटल शेयरों में लगातार बिकवाली का दबाव है। हिंडाल्को, नैल्को वगैरह थोड़ा सा छोड़ दें, जहाँ पे आज में हमारे एल्यूमिनियम पे कुछ अच्छी खबर आई है। बाकी सभी मेटल शेयरों में तो कमजोरी का डर है ही। और क्रूड में जो रिकवरी आई वापस से $95 के आसपास, हो सकता है थोड़ा ऊपरी स्तरों पर इंडिगो, तेल कंपनियों में थोड़ा बहुत प्रेशर फिर से आपको देखने को मिले। ये तो हो गए सेक्टर्स 4। एक आईटी में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं आपको जो दो शेयर बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त मार्केट के लिए है। एक निफ्टी के लिहाज से, एक बैंक निफ्टी के लिहाज से, दूसरा तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिहाज से। तो नंबर 1 है रिलायंस। अपने लाइफ लाइन आखिरी सांसें गिन रहा है, वैसे वाले लेवल पे है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिलायंस को के डेटा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये रोज़ रिलायंस आखिरी सपोर्ट पे वो वाला टाइटल में वही वाली चीज़ आ रही जो कल है ना। बिल्कुल नए डेटा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काम के डेटा है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कल 0.5% घटकर बंद हुआ है 1258। पिछले 10 में से 11 दिन गिरा है, खाली परसों एक दिन बढ़ा था। क्लियर है। कल फिर से रिलायंस ने इंटरडे में 1254 का एक साल का लो बनाया। कब पहले इंटरडे में 1300 को हाई छुआ, और उसके बाद 1254 का लो। ऊपर से 3% घटा। अब इस डेटा को समझिए, जो कल क्या हुआ है रिलायंस में खेल, वो बहुत ढंग से समझिए। 1300 का कॉल ऑप्शन पे कल सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है रिलायंस। हाईएस्ट। किसकी हाईएस्ट? रिलायंस की नहीं, मार्केट में जितने शेयर है सारे शेयर मिला लें, सारी स्ट्राइक प्राइस मिला लें, सारे पुट और कॉल मिला लें, उनमें सब में किसी एक जगह सबसे ज़्यादा कोई एक्शन हुआ है तो 1300 का कॉल ऑप्शन। ऐसा क्यों? जिसने किया है। एफएनओ की किसी भी एक स्ट्राइक में 1371 करोड़ के आसपास का नोशनल वैल्यू का स्ट्राइक हुआ है। ठीक है। कल 1300 की कॉल ऑप्शन में यहाँ 36% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 24-25 लाख शेयरों का। इसका मतलब कोई तो ऐसा है बंदा जो 1300 को कॉल दबा के बेचा जा रहा है कि अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। और कल ही देख लो 3% निकल गया। करेक्ट। अब इसका मतलब हमारे लिए क्या है, जब तक 1300 के ऊपर ना बंद हो तब तक रिलायंस की गिरावट रुकेगी नहीं। तो कल रिलायंस ने ना 1300 के ऊपर, 1300 के लेवल पे जिस तरह के ऑप्शन डेटा बने, माउंट एवरेस्ट बना दिया है वहाँ। एक उम्मीद जगी थी कि थोड़ी रिकवरी देगा, दी भी, लेकिन इंट्राडे में खत्म। वो मेटा जी की वजह से कल बढ़ गए थे। मेटा की खबर आई, बढ़ गए, बाद में मेटा के बाद पीटा जी, नॉट पीटा। अब आइए आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट से रुकावट लेवल की यात्रा कर चुका है। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंट्राडे में कल एक महीने का हाई इसने बनाया 1306। ठीक है। पहले तो 1293 पे बंद हुआ। मई के महीने में 26 मई को हाई बनाया था आईसीआईसीआई बैंक ने, वो 1301 का था। अब नई तेजी के लिए 1306 के ऊपर बंद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1230-1220 की रेंज में तगड़ा सपोर्ट था, और इसलिए 3 जून को हमने काउंटर खोल दिया था कि यहाँ पे बेचे मत। 3 बार ऐसा हुआ, इस रेंज के आसपास आता है, रिकवर हो जाता है। अब 1220 से 1213 का लो बना के नया देखिए 1306 का हाई, 7.5% की रिकवरी आई 6 दिन में आईसीआईसीआई में। इस तरह आप बाजार में बोलो। और बैंक निफ्टी जो आपको ये 55,500 दिख रहा है ना, 1 मैन आर्मी आईसीआईसीआई बैंक है। और ये 3 जून को आपको क्लियर कर बताया था, जब 3 जून का लोएस्ट लेवल था वहां से बताया था आपको। 3 जून का लो मालूम है बैंक निफ्टी का 53,027, 7.5% वहां से आईसीआईसीआई बैंक बढ़ा है। और बैंक निफ्टी कितना बढ़ा है? 2.5%।
इंटरेस्टिंग। ये है कमाल। डेटा में आपको सब चीज़ मिलेगी। कल 1276 पे बंद हुआ है 50 DMA पे, परसों भी एग्जैक्टली वही बंद हुआ था। तो 2 दिन से 50 DMA पे बंद हो रहा है। आज मेक और ब्रेक दिन है ICICI बैंक की। बस ठीक है, चलिए तो हम इन तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स पे